शूरवीर में अब आगे सुनिए। सेक्रेड ब्लड गेयर। ये सीक्रेट ब्लड एलियन इतना ताकतवर कैसे है? वीर सनसेट पॉइंट के पास वाली पहाड़ी पर खड़ा होकर सामने देख रहा था और सोच रहा था। हजारों लोगों की अफरा तफरी के बीच में आखिर उसे वो सीक्रेट ब्लड एलियन दिख ही गया जो इस समय किसी वायरल सेलिब्रिटी की तरह सबकी चर्चा का विषय बना हुआ था। ये सीक्रेट ब्लड एलियन उन सभी एलियन से अलग था जिन्हें आज तक वीर ने मारा था। इस सीक्रेट ब्लड एलियन का सिर बैल का था, शरीर के ऊपर का हिस्सा इंसानों जैसा था और कमर के नीचे का हिस्सा घोड़े के जैसा था। हाथ में दो धारी सुनहरी कुल्हाड़ी लिए वो जिस तरह से भीड़ के बीचों बीच में से अपना रास्ता बनाता हुआ भाग रहा था, उसमें उसे मारना तो दूर, किसी में उसे रोकने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर जैसा इतना ताकतवर इंसान भी उस एलियन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उल्टा वो तो अपनी लाल तलवार से वार करने के बजाय अपने 3 पैर वाले घोड़े की डेविल सोल की सवारी पर चढ़कर कुछ कदम पीछे की तरफ चला गया। सीक्रेट ब्लड एलियन ने अपनी 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी से ग्रैंड मास्टर की सवारी पर अटैक कर दिया और एक ही वार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये सारा नजारा देखकर वीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां सिचुएशन उसने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब थी। टाइटन ग्रह पर उसका सामना कई तरह के एलियन से हुआ था, पर यह एलियन उन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जब ग्रैंड मास्टर उस एलियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तब तो वो तो ग्रैंड मास्टर जितना ताकतवर भी नहीं है, और ऐसे में वो इस खतरनाक एलियन का सामना कैसे करेगा? वीर की हालत ये सोचकर और खराब हो गई। सीक्रेट ब्लड एलियन सैकड़ों लोगों को मारता हुआ तेजी से भागता हुआ जा रहा था और कोई कुछ भी कर नहीं पा रहा था। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर, अवनी, शेरगिल और भीम जैसे 3 ताकतवर लोग मिलकर भी इस एलियन पर सामने से अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हर तरह के हथियारों से चोट खाने के बावजूद उस एलियन के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी, और जब वो अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी घुमा रहा था तब तो कोई उसके आसपास भी नहीं जा सकता था। वीर उस एलियन को देखते हुए सोच रहा था, ये तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो सीक्रेट ब्लड कछुआ मैंने मारा था वो तो इसके सामने ठीक वैसा ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। बेटा वीर, इतना आसान नहीं होगा इस सीक्रेट ब्लड एलियन से निपटना। अभी तक सबको उम्मीद थी कि ग्रैंड मास्टर, अवनी और भीम ये तीनों मिलकर इस सीक्रेट ब्लड एलियन को कैद कर लेंगे, पर अब जब इस एलियन ने ग्रैंड मास्टर की सवारी को इतनी बेरहमी से बर्बाद कर दिया है, तब कहीं ना कहीं सभी की उम्मीदें टूट गई थीं। जहां एक तरफ लोग निराश थे, वहीं दूसरी तरफ वो सीक्रेट ब्लड एलियन अपनी 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी से लोगों को मारता हुआ पहाड़ की तरफ भाग रहा था। अपने पीछे मरे हुए लोगों का खून और कटे हुए हाथ पैर छोड़कर वो कुछ ही सेकंड्स में पहाड़ के पास पहुंच गया और अपने पीछे के पैरों पर खड़े होकर गुस्से से भरे बैल की तरह आवाज निकालने लगा। सीक्रेट ब्लड एलियन को पहाड़ के अंदर की तरफ जाता हुआ देखकर ग्रैंड मास्टर ने सोचा, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। अपनी फेवरेट सवारी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखकर ग्रैंड मास्टर वैसे भी बहुत गुस्से में था। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो हर हालत में इस सीक्रेट ब्लड एलियन को मार कर रहेगा। ग्रैंड मास्टर ने तुरंत ही हरी चील की डेविल सोल को आवाज देकर बुलाया, जो तुरंत ही उसके हाथ में हरे रंग के लोहे के धनुष के फॉर्म में आकर मौजूद हो गई। इसके बाद ग्रैंड मास्टर ने चमचमाती हुई बर्रैया की डेविल सोल को बुलाया और 6 पंखों वाली बर्रैया की डेविल सोल तुरंत ही धनुष के तीर के फॉर्म में उसके हाथ पर आ गई।
हालांकि ये बात और थी कि ग्रैंड मास्टर के हाथों में 6 पंखों वाली बर्रैया की सीक्रेट ब्लड डेविल सोल को देखकर अवनी और भीम दोनों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। इस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार इन तीनों ने तो मिलकर किया था, लेकिन इस पर आखिरी बार ग्रैंड मास्टर ने किया था। पर अवनी और भीम दोनों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ग्रैंड मास्टर इतना लकी होगा कि उसे इस सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल मिल जाएगी। व्योम ग्रैंड मास्टर को रोकना चाहता था। उसने कहा, ग्रैंड मास्टर रुको, इस डेविल सोल का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, और अगर तुम इस एलियन को नहीं मार पाए तो। पर जब तक वो ऐसा कह पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्योम की बात खत्म होने से पहले ही ग्रैंड मास्टर ने सीक्रेट ब्लड डेविल सोल से बना वो तीर उस सीक्रेट ब्लड एलियन पर चला दिया था। अपने पीछे खतरे को महसूस करके सीक्रेट ब्लड एलियन पीछे मुड़ा और ग्रैंड मास्टर का चलाया हुआ तीर लाल रंग की बिजली बनकर सीधा उसके सीने पर जा लगा। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उस सीक्रेट ब्लड एलियन को कुछ भी समझ नहीं आया, और जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल तीर ने उसे अधमरा करके जमीन पर गिरा दिया था। ग्रैंड मास्टर ने किसी सुपर हीरो की तरह चिल्लाकर कहा, तुझे क्या लगा है? मेरी सवारी को मारकर तू खुद बच जाएगा? तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी बच्चे। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ग्रैंड मास्टर को हैरानी से देखने लगे थे। जब उस सीक्रेट ब्लड एलियन ने ग्रैंड मास्टर की सवारी को बर्बाद कर दिया था, उस समय सभी की उम्मीदें टूट गई थीं, और उस वक्त तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि ग्रैंड मास्टर इस तरह से कमबैक करेगा। जाहिर है उन लोगों के लिए इस समय ग्रैंड मास्टर किसी बाहुबली से कम नहीं था, जिसने अकेले ही इतने ताकतवर और खतरनाक एलियन को करीब करीब मार गिराया है। यहां तक कि अवनी शेरगिल और भीम भी उससे काफी इंप्रेस थे। सबको और खास करके अवनी को इतना इंप्रेस देखकर ग्रैंड मास्टर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अगर उसका बस चलता तो शायद किसी हीरो की तरह वो नाचने भी लगता। आखिर अवनी को इंप्रेस करने के लिए उसने इतने पापड़ जो बेले थे। अचानक से ही वो खुद को शाहरुख खान और अवनी को काजोल समझने लग गया था। पर इससे पहले कि वो अपने शाहरुख खान वाले स्टेटस को थोड़ा और एंजॉय कर पाता, अचानक से उसकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है, जहां से एक हरे रंग की परछाई नीचे की तरफ आती हुई सीधा उस सीक्रेट ब्लड एलियन से जा टकराती है। सीक्रेट ब्लड एलियन तो पहले ही अधमरी हालत में था। उस हरे रंग की परछाई के लगते ही वो पूरी तरह से मर गया। पर ग्रैंड मास्टर के लिए सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। अभी तक तो वो यही नहीं समझ पाया था कि ये हरी परछाई आई कहां से, कि उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए उसकी नजर एक सुनहरे इंसान पर पड़ती है, जो पास की पहाड़ी से भागते हुए सीधा उस सीक्रेट ब्लड एलियन की लाश के पास जाकर रुकी थी। और ग्रैंड मास्टर के देखते ही देखते वो रहस्यमय इंसान उस सीक्रेट ब्लड एलियन की 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर उतनी ही तेजी से वहां से भाग जाता है जितनी तेजी से वो वहां आया था। $? अवनी के पास खड़े जय को सुनहरे कवच में मौजूद वीर को पहचानने में कोई देर नहीं हुई, और उसके मुंह से अचानक ये नाम निकल गया। जय ने $? का नाम कितनी तेजी से बोला था, इसका एहसास उसे तब हुआ जब उसने देखा कि सबकी हैरानी भरी नजरें उसी को देख रही हैं। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले ही उसके मुंह से ये नाम निकल चुका था। दूसरी तरफ सीक्रेट ब्लड एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वीर पहाड़ों की गहराई की तरफ भाग गया था। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि वो अब बाकी सबसे थोड़ा दूर निकल आया है, तब जाकर वीर ने सांस ली और एक जगह पर रुक गया। जिस सुनहरी कुल्हाड़ी को वो सीक्रेट ब्लड एलियन इतनी आसानी से सब तरफ घुमाकर सबको मार रहा था, वही सुनहरी कुल्हाड़ी वीर के लिए बहुत भारी थी। इसलिए कुछ देर तक तो उसे लेकर भागने के बाद वीर काफी थकान महसूस कर रहा था, और यही वजह थी कि आगे बढ़ने से पहले उसने कुछ देर
आराम करने की सोची। वैसे भी आज उसकी किस्मत उस पर बहुत ज्यादा ही मेहरबान थी, क्योंकि उसके हाथ सिर्फ सीक्रेट ब्लड एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी ही नहीं बल्कि उस एलियन की डेविल सोल भी लग गई थी। जी हां, आपने एकदम सही सुना। वीर ने ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से न सिर्फ सीक्रेट ब्लड एलियन का हथियार चुराया था, बल्कि उस एलियन की डेविल सोल को भी हासिल कर लिया था। पर यह सब इतना आसान नहीं था, और सच पूछो तो खुद वीर को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। शूरवीर में अब आगे सुनिए। सनसेट पॉइंट। वीर तो उस पहाड़ी पर खड़े होकर उस सीक्रेट ब्लड एलियन को मारने का तरीका सोच ही रहा था, जब उसने उस सीक्रेट ब्लड एलियन को अपनी तरफ आते हुए देखा था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो खतरनाक सीक्रेट ब्लड एलियन का सामना किस तरह से करेगा कि तभी उसके काम को आसान बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर ने वो तीर चलाकर उस एलियन को अधमरा कर दिया। अपने शिकार पर किसी और को अटैक करता हुआ देखकर वीर को गुस्सा तो बहुत आया था, पर फिर उसे एहसास हुआ कि यह समय गुस्सा करने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। अब जब ग्रैंड मास्टर ने उस सीक्रेट ब्लड एलियन को अधमरा करके उसका काम आसान कर ही दिया है, तो फिर क्यों ना वो इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाए। बस यही सोच के वीर ने अपने आधे चंद्रमा के शेप वाले भाले से उस एलियन पर अटैक कर दिया, और वो भाला सीधा जाकर सीक्रेट ब्लड एलियन के सीने पर जा लगा, जो पहले से ही जख्मी था। अधमरा तो वो हो ही चुका था। वीर का भाला लगते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एलियन के मरते ही वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ इंफॉर्मेशन उभर आई। सीक्रेट ब्लड एलियन मारा गया। आपको सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने एक बार फिर से एक डेविल सोल हासिल कर ली है। सचमुच उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो गई है, या फिर वो अभी भी कोई सपना देख रहा है। बस इन्हीं ख्यालों में खोए हुए वीर के चेहरे पर ऑर्बिट व्हाइट च्युइंग गम के एडवर्टीजमेंट जैसी स्माइल थी। पर इस समय वीर के पास इतना समय नहीं था कि वो खुशी को सेलिब्रेट कर सके। ग्रैंड मास्टर और बाकी लोग उससे ज्यादा दूरी पर नहीं हैं, और अगर उन लोगों ने वीर को पकड़ लिया तो वो अकेला इन सब का सामना नहीं कर पाएगा। बस यही सोचकर वीर ने जल्दी जल्दी वहां से भाग निकलने का फैसला किया। सीक्रेट ब्लड एलियन की इतनी बड़ी लाश ले जाना वीर के बस में नहीं था, लेकिन उस एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर तो वो भाग ही सकता था। इसीलिए इससे पहले कि ग्रैंड मास्टर और बाकी सब सीक्रेट ब्लड एलियन के किसी और के हाथों मारे जाने के सदमे से बाहर निकल पाते, वीर उस एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। और अब वो यहां पहाड़ के पास खड़ा होकर अपने हाथों में मौजूद उस सुनहरी कुल्हाड़ी को इस तरह से देख रहा था मानो उसके हाथ कोई कीमती खजाना लग गया हो। वैसे एक तरह से तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में उसके हाथ एक कीमती खजाना लग गया था। दरअसल देव आश्रम में इस तरह के आइटम्स की इंपॉर्टेंस किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। इस तरह के आइटम्स को देव आश्रम में गेयर्स कहा जाता है। ये डेविल सोल की तरह बुलाए नहीं जा सकते, पर इनकी ताकत और इंपॉर्टेंस किसी डेविल सोल से कम भी नहीं होती है। सीक्रेट ब्लड एलियन की यह सुनहरी कुल्हाड़ी डेविल्स सोल से बने हथियार और सवारी को आसानी से बर्बाद कर सकती है, और इसका नजारा तो वीर ने अभी कुछ देर पहले ही अपनी आंखों से देखा था। इसलिए वीर के लिए यह सीक्रेट ब्लड गियर बहुत ही कीमती था। इरादा तो वीर का बस इस सुनहरी कुल्हाड़ी को चुराने का था, पर उसे क्या पता था कि बोनस के रूप में उसे सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल भी मिल जाएगी। शायद इसी को कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जिस वीर के लिए कुछ दिन पहले साधारण जीन पॉइंट्स भी हासिल करना मुश्किल हो रहा था, अचानक से उसके हाथ इतने सारे अचीवमेंट्स लग रहे थे। पर जिस ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से वो ये खजाना चुराकर भागा है, क्या वो इतनी आसानी से वीर का पीछा छोड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वीर की ये खुशी अगले ही पल गम में बदल जाए और ग्रैंड मास्टर के हाथ लगने के साथ साथ उसके डॉलर होने का सच भी सबके सामने आ जाए। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरा खजाना लूटकर भागे?
अभी अभी हुए कारनामे के सदमे से बाहर निकलने के बाद ग्रैंड मास्टर के गुस्से से भरे पहले शब्द यही थे। जहां एक तरफ वीर अपनी जीत की खुशी मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से से ग्रैंड मास्टर का पारा हाई था। इस पूरे देवाश्रम में उसे चैलेंज करने वाले बस दो ही लोग हैं, अवनी शेरगिल और भीम। फिर ये तीसरा कहां से पैदा हो गया, और अगर हो भी गया तो उसे इसकी खबर क्यों नहीं है? ग्रैंड मास्टर की नजर वहां मौजूद बाकी लोगों पर पड़ी, जो उसी की तरह ही हैरान थे और इस समय जय को देख रहे थे। तब जाकर कहीं ग्रैंड मास्टर को इस बात का एहसास होता है कि जय ने अभी अभी इस रहस्यमयी आदमी को डॉलर कहकर बुलाया था। इसका मतलब ये इस रहस्यमयी आदमी को जानता है। फिलहाल ये समय इन सवालों का नहीं था। इस समय उसे एक रहस्यमयी आदमी उर्फ डॉलर के पीछे भागना चाहिए। ग्रैंड मास्टर जानता था कि सीक्रेट ब्लड एलियन की भारी सुनहरी कुल्हाड़ी की वजह से डॉलर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। इसी वजह से वो अभी भी उसे पकड़ सकता है। ये ख्याल आते ही ग्रैंड मास्टर ने तुरंत ही काले भैंसे की डेविल सोल से बने सवारों को बुलाया और तेजी से डॉलर के पीछे निकल लिया। ग्रैंड मास्टर को डॉलर के पीछे भागता देख उसके गैंग के बाकी सभी लोग भी डॉलर को गाली देते हुए अपनी अपनी सवारी पर बैठकर उसी डायरेक्शन में निकल पड़े। इस तरफ जब वीर को उन लोगों के आने की आहट महसूस हुई तो वो तुरंत ही सतर्क हो गया। उसे जल्द से जल्द यहां से भागना होगा, नहीं तो ग्रैंड मास्टर न सिर्फ उससे उसका खजाना छीन लेगा बल्कि उसे जान से भी मार डालेगा। पर दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इतनी भारी कुल्हाड़ी के साथ वीर का तेज भागना तो दूर, चलना भी मुश्किल था। ऐसे में तो ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों का उसे पकड़ना तय था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रहा था, वो सीक्रेट ब्लड एलियन तो इस कुल्हाड़ी को लेकर इतनी आसानी से भाग रहा था, फिर मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतने भारी हथियार के साथ तो मेरा भागना नामुमकिन है। ग्रैंड मास्टर और उसके साथी उससे बस आधे मील की ही दूरी पर रह गए थे, जिसकी वजह से वीर अब उन लोगों को आसानी से देख पा रहा था। अगर यह सुनहरी कुल्हाड़ी उसके हाथ में ना होती तो वो अभी भी उन सबसे बचकर भाग सकता था, पर इतने कीमती खजाने को पीछे छोड़कर वो भागना नहीं चाहता था। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि हाथ को आया और मुंह ना लगाया। फिर अब वो क्या करे? काश कि वो भी एक सीक्रेट ब्लड एलियन होता तो वो भी इस कुल्हाड़ी के साथ। अचानक से वीर की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही जरूरी बात तो भूल ही गया। सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल, जब वो एलियन इतना ताकतवर था तो उसकी डेविल सोल भी तो ताकतवर होगी ही। ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल पर नजर डालता है और डेविल सोल के सामने आते ही वीर के चेहरे पर चमक आ जाती है। सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल की कैटेगरी, रूप बदलने की शक्ति। पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी की तो उसे जरूरत थी। बिना कोई सोच विचार किए वीर ने सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल को बुला लिया और अगले ही पल एक बड़ी सी परछाई, जो दिखने में बिल्कुल उसी सीक्रेट ब्लड एलियन की तरह ही थी, वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर इसके पास एक बड़ी सुनहरी कुल्हाड़ी दे दी जाए तो फिर इस परछाई और असली सीक्रेट ब्लड एलियन में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगले ही पल वो डेविल सोल वीर की तरफ दौड़ती है और उसके शरीर में समा जाती है। उस डेविल सोल के वीर के शरीर के अंदर आते ही वीर का रूप भी उसी सीक्रेट ब्लड एलियन के जैसा हो गया। वीर के शरीर की तरह उसका सुनहरा कवच भी अपना रूप उसी के जैसा बदलकर वीर को सिर से लेकर पांव तक ढक लेता है। अब वीर के पास एक नहीं बल्कि दो डेविल सोल की ताकत थी और रूप बदलने के बाद तो वीर अपने आप को पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। इसलिए अब ये भारी सुनहरी कुल्हाड़ी उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब तो अगर वो चाहे तो किसी पहाड़ को भी उखाड़कर अपने साथ ले जा सकता है। हालांकि ये बात और थी कि वो कुछ ऐसा करने वाला नहीं था। चार पैरों पर सवार, हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ी लिए वीर इतनी तेजी से वहां से भागा कि ग्रैंड मास्टर तो क्या, किसी का भी उसे पकड़ना नामुमकिन था। ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों की नजरों के सामने से वीर वहां से बचकर निकल गया और उन सब के पास खड़े खड़े सब कुछ देखते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और जब तक आया
तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वीर उन सब की नजरों से बहुत दूर निकल गया था।